अब ये वेल्सपन नाम का जो ग्रुप है, इट इज एनबीएफसी नहीं है, लेकिन सिर्फ वीके सिंह को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक रीस्ट्रक्चरिंग डील वहां पे की थी। उसका कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे हम आप सबको दे रहे। आईसीडी भी एक का 51 करोड़ की वहां पे दी थी। तो ये जो चीजें हैं, और सिर्फ वीके सिंह के कंपनी को फंडिंग होने के लिए ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्यों इतना सपोर्ट कर रहा है? आप एनबीएफसी नहीं हो, फिर भी आप एक रीस्ट्रक्चरिंग मॉडल वहां पे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग मॉडल निर्माण करते हुए वहां पे आप क्यों कर रहे हो? तो ये जो छोटे छोटे नेता जो गुजरात के हैं, उनके पास वाली ये कंपनी से हम सबको वहां पे लगता है छोटा नेता, बड़ा नेता नहीं। आगे अब ये सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट चीज है, वाई एविएशन मिनिस्ट्री इज डिफेंडिंग ये वीएसआर। ये अग्रीमेंट की कॉपी है, बहुत बड़ी अग्रीमेंट है, उसके डिटेल्स वहां पे हमने नहीं डाले। अभी इस अग्रीमेंट के अंदर हम जाने का जब प्रयास किया आगे, तो अभी इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था 28 तारीख को, मतलब अजीत काका का जब एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन मंत्री जो है हमारे देश के, उन्होंने एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि नो सेफ्टी कंसर्न विद लेयर जेट एयरक्राफ्ट वीएसआर वेंचर्स। ये डायरेक्ट उनका स्टेटमेंट था। मतलब यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन करके बात कर रहे हैं, या हमारे पे टीका जब होती तो बोलते आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने दो फिर बात करो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एविएशन मिनिस्टर से वहां पे कहा था कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो वहां पे शायद कुछ नो मेजर सेफ्टी कंसर्न्स ऐसे उन्होंने वहां पे डायरेक्टली कहा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि क्वेश्चन हम सबको वहां पे लगता है। देखो, वीएसआर कंपनी से कोई लेना देना नहीं। जब मैंने यहाँ पे बंबई में दिल्ली में आके जब एक स्टेटमेंट किया था कि यहाँ पे एविएशन मिनिस्टर समहाउ नॉट डायरेक्टली बट थ्रू हिज पार्टीज लीडरशिप इज इन्वॉल्व विद वीएसआर, तब उन्होंने वहां पे वीएसआर कंपनी से कोई लेना देना नहीं, सूत्र के माध्यम से उन्होंने बताया था। अभी ये सूत्र कौन है वो देखने की जरूरत है। फिर हम डिटेल में वहां पे जाने के बाद आगे लो। अभी देखो, दूसरी बात है लेगेसी 650 हैदराबाद, बहुत मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, 160 करोड़ का है। अभी इसकी डिटेल्स भी हमारे पास आया, अभी दुबई में उसका रजिस्ट्रेशन है, उसकी डिटेल्स हम देंगे वो किसका है वगैरह, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते। जिसका भी है उसको कहना इतना ही है, आप कैसे खरीदा, किधर से पैसा लाया, किसके नाम पे, कुछ लेना देना नहीं हमको। लेकिन अगर आप वीएसआर से रिलेटेड हो और इन्वेस्टिगेशन अगर ट्रांसपेरेंटली नहीं हो रहा क्योंकि आप वीएसआर के दोस्त हो या वो सिंह के दोस्त हो, ये चीज हमको मान्य नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे फैमिली के एक रिलेटिव इस एक्सीडेंट में गए हैं, इस महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नेता, इस देश का बड़ा नेता इस एक्सीडेंट में वहां पे गया। सिर्फ वे आपके दोस्त है और फाइनेंशियली आप रिलेटेड हो, इसलिए अगर आप ये चीज दबा रहे हो तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये लेगेसी 600 वीटी वीएसवी, ये अभी दूसरा महाराष्ट्र का विषय है। अभी ये लिया था जर्मनी से आया सिंगापुर से आया दिल्ली आया था, दिल्ली में 12 दिन वहां पे रहा था। फिर ये 25 दिसंबर 2025 को मुंबई में लैंड हुआ था। उसी दिन या दूसरे दिन जिस व्यक्ति ने इसके सामने नारियल फोड़ा, उनको मुझे कहना है, और जिस व्यक्ति का उसको फोन आया था उनको मुझे कहना है कि अजीत दादा आपके दोस्त रहे हैं, आप उनके साथ काम किए हो, तो अगर इस इन्वेस्टिगेशन में वीएसआर की बाजू आप में से कोई भी वहां पे ले रहा है तो मुझे लगता है वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। नॉट फॉर अजीत दादा, नॉट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, और लोगों की जो इच्छा है उस इच्छे के लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं है। इसलिए फाइनेंशियल फ्रेंडशिप से लेकर ज़्यादा मुझे लगता है कि आपकी जो पॉलिटिकल फ्रेंडशिप थी या व्यक्तिगत फ्रेंडशिप थी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। ये ज़्यादा डिटेल में मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, इसके सब डिटेल्स है, कल कहाँ से वो फ्लाई किया, परसों कहाँ से फ्लाई किया, लेकिन इस पे सिर्फ मेरा कहना है कि आप प्लीज़ वीएसआर की बाजू मत लो।